Hello students, today we are going to read class 9th first chapter, The Fun They Had. Okay, so open your book students. English reader be high. Okay, The Fun They Had. फन का मतलब होता है मजा या आनंद, और यहाँ पे हैड, तो हैड पता है किस लिए लगता है, ये पास्ट टेंस में लगता है। तो द फन दे हैड कहने का मतलब, इस टाइटल का मतलब हो गया मतलब कितना मजा करते थे। ठीक है, हम लोग देखेंगे। वैसे बता दें इस चैप्टर में किसके विषय में बताया गया है। जैसे अभी 2020 चल रहा है, तो और जैसा इस चैप्टर में मेंशन किया गया 2157, यानी मान लो अभी 2020 चल रहा है, तो ये 2157 ईस्वी के समय के जो बच्चे होंगे उनका लाइफ कैसा होगा, उस समय बच्चे किस चीज से पढ़ेंगे। जैसे कहने का मतलब अभी हम लोग टीचर से पढ़ते हैं, टीचर आते हैं क्लास में पढ़ाते हैं, बुक होता है, लेकिन 2157 में बच्चे कैसे पढ़ रहे थे, कैसे क्या कर रहे थे, तो ये संबंधित चीज के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सो देख रहे हैं हम लोग फर्स्ट लाइन से, आप लोग बुक पे ध्यान दीजिएगा। मार्गी even wrote about that it night in her diary on the page headed 17 May 2157 she wrote, today Tommy found a real book। देखो इसमें मार्गी बता रही है और अपने डायरी में कौन सा पेज, इस डेट लिखी है 17 मई 2157, जैसा अभी मैंने शुरू में बताया। मतलब मार्गी ने आज अपने डायरी में, आज यानी कब, 7 मई 2157 ईस्वी को डायरी में ये डेट मेंशन किया और उसने लिखा कि आज टॉमी को वास्तव में एक रियल बुक मिला है, यानी वास्तविक का एक बुक मिला है। इस लाइन से पता चलता है कि जिस समय में मार्गी है और टॉमी है उस समय बुक नहीं है। ठीक है, तो आगे हम लोग और देख रहे हैं नेक्स्ट लाइन। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। अब देखो वह जो बुक मिला था वह काफी पुराना बुक था, और बुक मिलने के समय उसी समय मार्गी को अपने दादाजी के कहा हुआ कुछ बात याद आया। मार्गी को याद आया कि उसके दादाजी बोलते थे कि जब वो बच्चे हुआ करते थे, मतलब जब उनके मार्गी के दादाजी छोटे बच्चे थे, तो उस समय जो भी स्टोरीज होते थे, जो भी कहानियां होते थे, पढ़ने के लिए जो टीचिंग आइटम्स होना चाहिए, वो सब बुक में ही होता था और बुक में प्रिंट किया गया होता है। जैसे अभी के बुक में प्रिंट किया हुआ होता है, सब कुछ वैसे ही हुआ करता था। ये बात कौन बता रहे हैं, मार्गी के दादाजी। और ये बात याद आ रहा है किसको, मार्गी को याद आ रहा है कि उसके दादाजी बताया करते थे कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उस समय जो कहानियां होते थे सभी बुक में ही होते थे और वो सभी बुक में प्रिंट किए गए होते थे। ठीक है, आगे देख रहे हैं। They turned the page which were yellow and crinkly and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। अब देखो ये कल्पना करने वाली बात है। मान लो कि कोई ऐसा फल है जो हम लोग आज तक नहीं देखे हैं, अभी एकाएक आ जाएगा, तो हम लोग काफी उत्सुकता में उसको कभी उठाएंगे, देखेंगे, सोचेंगे, खाते हैं, फिर सोचेंगे कहीं बुरा हुआ तो, मतलब अलग सा क्यूरियोसिटी हम लोग के मन में है। तो ऐसा पता चला कि 2157 में तो बुक था नहीं और अभी उन लोग के हाथ में एक बुक लगा, तो वो भी उत्सुकता पूर्वक उलट पलट उसको करेंगे। तो पेज को पलट रहे थे। ठीक है, अब उनका एक्सप्रेशन देखें, वो पेज को पलट रहे थे और पेज काफी येलो एंड क्रिंकली। येलो एंड क्रिंकली कहने का मतलब होता है कोई भी बुक जब बहुत पुराना होता है, हम लोग भी देखे होंगे, तो पुराना बुक यदि निकालते हैं और उसको पलट के देखते हैं पेज, तो थोड़ा ज्यादा पीलापन होता है। और क्रिंकली कहने का मतलब कहीं कहीं से वो कागज में दरार जैसा, मतलब वो फट जाता है, वो ऐसा निशान बन जाता है, सब लोग देखे और एक स्मेल भी आता है। तो येलो एंड क्रिंकली मतलब वो पेज काफी पुराना और पीला कलर का लग रहा था, और उसके जो वर्ड लिखे गए थे, मतलब बुक में तो वर्ड लिखे ही होते हैं, वो लिखे गए थे वो स्टूड स्टिल। स्टिल कहने का मतलब होता है जो स्थिर होना, मतलब वो जो लिखा गया है वर्ड वो उसमें स्टिल है। अब ऐसा बात क्यों कहा गया है, तो जरा ध्यान से यहां देखेंगे। अभी मार्गी और टॉमी जो 2157 में है,
तो उनके अनुसार से बुक का जो वर्ड था वो स्टिल है, मतलब अभी भी उसमें है। कहने का मतलब हो सकता है मार्गी और टॉमी कंप्यूटर से पढ़ा करते होंगे। उस समय उसके उनके स्क्रीन पे 1 बाय 1 वर्ड आता होगा, वर्ड चेंज भी होता है। हम लोग आज भी कंप्यूटर यूज करते हैं तो उसमें तो वर्ड चेंज होते रहते हैं, आगे आगे पढ़ते हैं, लेकिन एक बार बुक हम कोई खरीद लिए तो उसमें जो लिखा हुआ है वो वही रहता है, वो तो बदलता नहीं है, लेकिन कंप्यूटर में तो बदलते रहता है। तो यही वो लोग बोल रहे हैं कि इसमें तो वही लिखा हुआ है, मतलब जो लिखा हुआ है वो स्टिल है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, it had the same words on it that it had when they read it the first time। अब देखो फिर से वही बात बताया जा रहा है कि वो बता रहे हैं कि उस बुक में मैंने जो फर्स्ट टाइम में जो वर्ड पढ़ा था अभी तक भी वही वर्ड है। ठीक है, मतलब इसकी तुलना उसी से कर रहे हैं, मतलब वो लोग कंप्यूटर से पढ़ते हैं, उसमें वर्ड चेंज हो रहा है, और ये जो शुरू में पढ़े बाद में भी उन्हें वही वर्ड मिल रहा है। आगे गी, अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया गी, सेड टॉमी। तो यहाँ पे गी क्या होता है, जी डबल ई तो कोई वर्ड नहीं है, लेकिन क्या है, ये एक्सप्रेशन है। कहने का मतलब जैसे आपको कोई चीज, मान लो सेब अच्छा लग रहा है, कोई सेब दिया खाने के लिए, ऊपर से दिखने में अच्छा है, अंदर में सड़ा हुआ है, हम लोग एक बार उसको चबाएं काट के, उसका अंदर निकला ओहो बेकार है, यूजलेस है, कैसा एक्सप्रेशन आता है। तो यही गी का मतलब एक्सप्रेशन आपका हो रहा है। टॉमी बोलता है ये तो एकदम घटिया है, मतलब उसमें तो कोई चेंजिंग हो ही नहीं रहा है। अब एक ही वर्ड हम लोग जिंदगी में पढ़ेंगे क्या, कोई चेंजिंग हो ही नहीं, नया सीखने को मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए वो उसका एक्सप्रेशन ये तो बेकार है भाई, एकदम घटिया है। आगे व्हाट अ वेस्ट, मतलब बेकार है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। हाँ, यहाँ पे वही टॉमी बता रहा है कि हम लोग के जो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो वर्ड्स आते हैं, अलग अलग तरह के वर्ड्स आते हैं, और उसमें मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो बस एक ही चीज लिखा हुआ है और वही स्टिल है, तो ये तो ठीक नहीं। आगे सेम विथ माइंड सेड मार्गी, और मार्गी बोल रही है कि मुझे भी वैसा ही लग रहा है। अब टॉमी को कैसा लग रहा था अभी हम लोग देखे, टॉमी को लगा तो बेकार सा है, इसको तो मतलब यूज क्या होगा, एक बार कोई पढ़ लिया इस बुक को, क्योंकि सेम वर्ड है तो वो तो यूजलेस हो गया, वो बेकार हो गया, उसको लोग फेंक देंगे। लेकिन मेरा कंप्यूटर क्या है, अलग अलग तरह के वर्ड्स आते रहते हैं, मिलियंस ऑफ बुक्स हैं। तो ऐसा ही एक्सप्रेशन, ऐसा ही फील किसको हुआ, मार्गी को, उसने ऐसा कहा। शी वॉज 11 and hadn't seen as many tally books as Tommy said he was 13। अब देखो यहाँ पे बताया जा रहा है वो कितने साल की है, मार्गी जो कि 11 years old है, और टॉमी जो कि 13 यानी 13 साल का है। She said, where did you find it? अब मार्गी पूछती है किससे, टॉमी से, अच्छा बताओ टॉमी ये तुम्हें कहां से मिला, मतलब उसी बुक के बारे में कि ये कहां से मिला तुम्हें। In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic। अब देखो तो अभी थोड़ा देर पहले तो बुक मिला था उसको, कोई नया चीज था उसके लिए, इसलिए थोड़ा सा उसमें बिजी था। उसको भले फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है अलग बात है, वो उसमें बिजी था और फायदा वो ले नहीं रहा था, इसलिए उसको फायदा हो नहीं रहा था। तो वो बिना मार्गी की ओर देखे हुए वो बताया, क्योंकि मार्गी पूछी थी बुक कहां से मिला, तो ये बताया एटिक से मिला। एटिक क्या होता है, जैसे स्टोर रूम होता है घर में, जहाँ पे बहुत सारा पुराना सामान कचरा वगैरह हम लोग रख दिया करते हैं, तो ये वही बताया कि मुझे एटिक से मिला, मतलब जो कमरे का स्टोर रूम है या फिर तहखाना भी हम लोग बोल सकते हैं, ये मुझे वहां से मिला। आगे देख रहे हैं हम लोग, व्हाट इज अबाउट। अब वो पूछती है कि बुक किस विषय में है, मतलब बुक का तो कोई थीम होता है, जैसे कोई चैप्टर पढ़ते हैं वो, उसी प्रकार से ये बुक किस चीज के लिए है, मतलब इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है, स्कूल। तो टॉमी बोलता है स्कूल, इसमें स्कूल के विषय में बताया गया है। आगे मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल। देखो मार्गी के यहाँ जो एक्सप्रेशन है, स्कॉर्नफुल कहने का मतलब होता है डरावना। ऐसा नहीं कि इतना ज्यादा डरावना नहीं कि डर आने की वजह से हार्ट फेल हो जाए, वैसा नहीं,
जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको स्कूल जाना अच्छा भी लगता है, जिनको स्कूल जाना खराब भी लगता है, बिल्कुल। तो मान लो आज रविवार खत्म होने वाला है और कल सुबह मतलब सोमवार होगा, तो वैसे बच्चे जो स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं वो बोलेंगे कल सोमवार, ओहो बहुत बेकार है मेरे लिए, सोमवार बेकार, मतलब वो डर जाते हैं कि सोमवार फिर से स्कूल जाना पड़ेगा, फिर वही होमवर्क, फिर यही क्लासरूम, फिर वही डिसिप्लिन। तो कहने का मतलब मार्गी को स्कूल अच्छा नहीं लग रहा था, और वो तो टॉमी बताया तो स्कूल के विषय में है बुक, तो मार्गी बोली ओहो स्कूल बेकार है, मुझे तो एकदम घटिया लगता है ये, ठीक है, उसका ऐसा एक्सप्रेशन था। हाँ लेकिन पता है तुम लोग को अच्छा जरूर लगता होगा स्कूल, ठीक है, क्योंकि स्कूल में तो हम है ना, ठीक है, हंसो नहीं, बुक पे ध्यान दो। आगे का लाइन हम लोग देखते हैं, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। वो बताती है यहाँ स्कूल के विषय में लिखने की क्या जरूरी है भाई, और कोई पॉइंट नहीं है क्या। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से बहुत नफरत है। कौन बोल रही है, मार्गी बोल रही है। आगे, मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, और मार्गी शुरू से ही स्कूल को, यानी हमेशा से स्कूल उसके लिए अच्छा जगह नहीं है, मतलब उसे वो पसंद नहीं करती। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वो इसे और ज्यादा नफरत करने लगी। क्यों, एक तो स्कूल से नफरत करती थी, ऊपर से एक बुक मिला, तो बुक में भी स्कूल के विषय में लिखा गया है, ठीक है, इसीलिए। द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography, and she said had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the काउंटी इंस्पेक्टर। अब जरा इस सेंटेंस को हम लोग ध्यान से देखेंगे, काफी डीपली है और कुछ अलग तरह के वर्ड्स भी यूज किए गए हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना है इसको। मतलब बोला जा रहा है कि मार्गी तो स्कूल को और भी ज्यादा मतलब शुरू से ही पसंद नहीं करती थी, अब तो उसे और बुरा लग रहा है। और मैकेनिकल टीचर एक वर्ड है, मैकेनिकल टीचर क्या होता है, जैसे कि हम लोग पढ़ा रहे टीचर, मैकेनिकल टीचर कहने का मतलब होता है वैसे टीचर जो रोबोट होते हैं, मतलब रोबोट है, रोबोट हम लोग बहुत सारे फिल्म में देखे भी हैं, वो जो इंस्ट्रक्ट करते हैं, वो जो पढ़ाते हैं, तो वो आपके मैकेनिकल टीचर कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट, और जो मार्गी के मैकेनिकल टीचर थे वो बार बार मतलब टेस्ट दर टेस्ट बारी बारी से 1 बाय 1 करके टेस्ट लेते थे, कौन सा सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी का, ठीक है। और अगर बार बार टेस्ट लिया जा रहा है, नंबर अच्छा आ रहा है, मार्क्स अच्छा आ रहा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बुरा आ रहा है तब तो ये भी पता चल जाएगा कि मार्क्स तो आपका बुरा आ रहा है, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि ज्योग्राफी के टेस्ट बार बार लिया जाता था और इसकी स्थिति और खराब होती जा रही थी, किसकी, मार्गी की। और तो ये सब जान करके मतलब किसी भी बच्चे का अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, परफॉर्मेंस बुरा हो रहा है, तो पेरेंट्स को तो अच्छा लगेगा ही नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मार्गी के पेरेंट्स को भी अच्छा नहीं लगा, और उसकी माँ थोड़ी गुस्से में आके, ज्यादा पनिशमेंट नहीं, थोड़े गुस्से में आके उसको सिर को ऐसे हिला देती, ठीक है, कैसे, ऐसे पकड़ के हल्का हिला देती थी सिर को। जैसे हम लोग भी कभी कभी गुस्सा करते हैं, मान लो थोड़ा कम गुस्सा कर रहे हैं, गधा ठीक से पढ़ो, या फिर हम लोग जो बोलते हैं बेवकूफ ठीक से पढ़ो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है तुम्हारा, ठीक से पढ़ो, तो वैसा उसको हिला। आगे, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। अब देखो इसकी माँ क्या काम की, उनको पता चल गया कि मार्गी तो अच्छे से पढ़ नहीं रही, तो वो सोची कि शायद मार्गी में प्रॉब्लम है या फिर इसके टीचर में प्रॉब्लम है। कहने का मतलब कौन से टीचर में, हम लोग जैसे कोई टीचर तो थे नहीं, काउंटी इंस्पेक्टर, कहने का मतलब उस समय रोबोट होते थे जो पढ़ाते थे, तो रोबोट को, ठीक है, मार्गी की माँ रोबोट को भी और मार्गी को भी कहाँ लेके गए, काउंटी इंस्पेक्टर के यहाँ। काउंटी इंस्पेक्टर अभी के जैसा इंस्पेक्टर नहीं है कि आप गए तो वो पकड़ के जेल में बंद कर दिया। काउंटी इंस्पेक्टर कहने का मतलब होता है वैसा पर्सन जो रोबोट क्या मशीन है, मैकेनिकल एज लाइक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट ही है, तो वो उसको बनाने वाला कोई आदमी है। जैसे अभी हम लोग कोई सामान खराब हो जाए तो मिस्त्री के पास जाते हैं, तो यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर कहने से मतलब वैसे पर्सन से है जो मैकेनिकल टीचर वाला जो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ उसको बनाने का काम करते हैं। तो उसकी माँ काउंटी इंस्पेक्टर के पास गई, क्यों गई, क्योंकि उनकी माँ को पता चला कि इसका तो पढ़ाई में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है, तो उनकी माँ को ये पता करना था कि मार्गी में प्रॉब्लम है या फिर मैकेनिकल टीचर में प्रॉब्लम है। आगे देख रहे हैं हम लोग,
He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. अब देखो वो जो आदमी था, मतलब जिसके पास ये लोग गए यानी काउंटी इंस्पेक्टर, वो दिखने में कैसा था? छोटा सा गोल मटोल सा आदमी था, उसका चेहरा लाल था, ठीक है, और उसके पास जो बॉक्स थे यानी पूरे बॉक्स उसके औजार से भरे हुए थे, बिल्कुल जैसे हम लोग इलेक्ट्रिशियन के पास जाते हैं, एज लाइक ए काउंटी इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिशियन ही होगा, उसके पास बहुत सारे मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए उनके पास अलग अलग तरह के वेपन्स वगैरह होते हैं। ये स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। अब वह जो काउंटी इंस्पेक्टर थे तो मार्गी को देख के मुस्कुराए और उसे एक सेब खाने के लिए दी। देन लुक द टीचर अपार्ट, और उसके बाद वो जो काउंटी इंस्पेक्टर थे